उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो मैं कह सकता हूं साथियों मणिपुर के ये मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। कौन? न्यायमूर्ति एम सुंदूर जी, ये मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश साथियों बन चुके हैं। अगला देखिए, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहां पर फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो जापान में शुरू किया है या दक्षिण कोरिया में शुरू किया है? मैं कहूंगा दक्षिण कोरिया में ही साथियों। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने एक फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने? मैं आपको बता देता हूं साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? वरुण चक्रवर्ती इनका नाम है, और वरुण चक्रवर्ती जी ही आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं। उसके बाद देखिए, अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई है? तो ये साथियों बेरोजगारी दर घटकर 5.1% हुई है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह के मिंत्रा ने किसके साथ मिलकर एथनिक बियर ब्रांड सैरॉग साथियों सैरग लॉन्च किया है? तो अगर बात करते हैं, मिंत्रा ने सौरभ गांगुली जी के साथ मिलकर एथनिक वियर ब्रांड सैरग लॉन्च किया है। यह बात आपको साथियों यहां पर याद रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, अब आपके सामने यहां पर रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन रीजनिंग के क्वेश्चन को साथियों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। आरआरबी ग्रुप डी के लिए ये सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि नेपाल, एशिया और काठमांडू के लिए इसमें से कौन सा आरेख साथियों बन सकता है? देखिए, सबसे बड़ा इसमें क्या है? एशिया, यानी कि एशिया महाद्वीप है, उसके अंदर ही साथियों नेपाल नाम का यह देश है, और इस नेपाल के अंदर साथियों एक है काठमांडू। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा आरेख बनना चाहिए। ऐसा कहां पर है? सबसे पहले वाले में, और सबसे पहला यही आपका साथियों जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को, और साथियों आप लोग मुझे बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि 8 दोस्त हैं। कितने? 8 दोस्त हैं, ABCDEFGH करके, और एक दोपहर के भोजन के लिए गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की मुंह करके, सब एक तरफ मतलब एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। 8 दोस्त हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इतने लोग हमने बैठा दिए। उसके बाद साथियों कहा जा रहा है कि A F के सामने बैठा है, B के दाएं तीसरे स्थान पर है, यानी कि A जो है ना ये F के तो सामने है, लेकिन B के दाएं से तीसरे स्थान पर है। F और D के बीच में साथियों G है, H D के बाईं ओर है। तो आप इस वाली को भी लाइन को सबसे पहले सॉल्व कर सकते हैं। D आपको कहीं पर बना ले, मान लीजिए D यहां पर हमने बना लिया, यानी कि D, अच्छा सबका मुंह केंद्र की तरफ है, डी का बायां एच बैठा है, डी के बाएं एच बैठा है, यानी कि एच यहां पर बैठा होगा। ठीक है, उसके बाद कहने साथियों ई जो है ना ये सी और ए के बीच में, तो ई और सी, ई जो है ना ये सी और ए के बीच में साथियों यहां पर कहा गया है। अच्छा, तो एक काम साथियों आप करिए, आप सबसे पहले इसको ना करिए डी और एच, क्यों? क्योंकि हमें डी और एच कहीं और दिख ही नहीं रहे हैं, इसलिए इसको हमें स्किप करना पड़ेगा। यहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि बी के दाएं से तीसरे स्थान पर साथियों ये ए है, तो अब बी को कहां पर बैठा, मान लीजिए यहां पर बी बैठा लिया, बी का दाएं क्या होगा? 1 2 3, यानी कि बी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? ए है। और कहा गया है ए जो है ना ये एफ के सामने बैठा है, यानी कि ए एफ के सामने बैठा है, तो एफ साथियों यहां पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि यहां पर अब देखिए ए एफ बी कहां पर लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, एफ हमें दिख रहा है, कॉमन मिल गया, यानी कि एफ और डी के बीच में जी है, तो एफ और डी, डी यहां पर बनेगा, एफ और डी के बीच में कौन है साथियों? जी है, तो जी आपका यहां पर हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि डी के बाएं से बाएं और एच है, तो डी यहां पर है, बाएं और एच, एच आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद कह रहे हैं सी और ए के बीच में साथियों ई है, तो सी और ए, सी और ए के बीच में कौन है साथियों? सी और ए के बीच में ई है, तो ई यहां पर आ जाएगा। 8 के 8 आपने बैठा दिए, कह रहे हैं सी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? तो सी कहां पर है? सी के दाएं से तीसरे स्थान पर साथियों एच है, तो एच आपके इस क्वेश्चन का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके दिए गए विकल्पों में से असंगत का आपको चयन करना है। शुतुरमुर्ग, कौवा, गरुड़ या उल्लू। देखिए यहां पर अगर बात करें तो मैं कह सकता हूं ये तीनों जो है ना ये तीनों साथियों उड़ सकते हैं। क्या ये तीनों की अगर बात करें उड़ सकते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता है, तो मैं कहूंगा सबसे अलग जो यहां पर होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें से भी आपको नंबर बताना है कि कौन सा सबसे असंगत संख्या है, यानी कि सबसे अलग संख्या कौन सी है। 4 1 5, 7 1 8, 5 4 5, 3 1 4। आप देख रहे हैं साथियों क्या कि जस्ट एक तरीके से अगर बात करते हैं साथियों, देखिए 4 और 5, ठीक है, 7 और 8, 5 और 5, 3 और 1, सबसे अलग जो लग रहा है, देखिए एक नंबर बढ़ा गया है, जैसे 4 से 5 एक नंबर बढ़ा दिया गया, 4 से 8 एक नंबर, सॉरी 7 से 8 एक नंबर बढ़ा दिया गया, 3 से 4 एक नंबर बढ़ा दिया गया, और वो जो एक जो है ना वो बीच में लिखा हुआ है देखिए सबके, लेकिन यहां पर 5 से 5 हुआ है, 5 से 6 नहीं हुआ है, तो सबसे अलग तो मुझे यहां पर ऑप्शन नंबर सी वाला ही लग रहा है। उसके बाद देखिए इसमें से भी आपको साथों असंगत बताने के इन चारों में से कौन सा आपको सबसे असंगत लग रहा है। एल एच ई, देखिए अगर बात करते हैं एल आपका 12 पर आता है, एच आपका 8 पर आता है, ई आपका 5 पर आता है, बी की अगर बात करें 2 पर आता है, एफ 6 पर आता है, क्यू आपका 17 पर आता है, ठीक है ना, और डी 4 पर आता है, ई 5 पर आता है, पी आपका 16 पर आता है, जे की बात करें 10 पर, पी 16 पर, और सी आपका 3 पर आता है। इतनी बात साथियों क्लियर हो गई है। अब देखिए अगर हम इनको जोड़ने की कोशिश करें, जरा देखिए 12 और 8 20, और ये आपका 25 हो जाएगा, 17 और 2 19, 19 और आपका ये भी 25 हो जाएगा 6, ठीक है,
4 और 5 की अगर बात करें ये भी आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। 16 और 10 26 और 3 ये तो 29 हो रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये सबसे अलग है, तो ये सबसे अलग है, यानी कि आपके इस क्वेश्चन का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि 7 दोस्त हैं OPQ RST और यू, एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। तो मान लीजिए पंक्ति है 1 2 3 4 5 6 और 1 7 7, ये 7 लोग हमने यहां पर बैठा लिए। उसके बाद कह रहे हैं कि एस किसी छोर पर बैठा है, अच्छा एस किसी छोर पर बैठा है, क्यू एस के दाएं और दूसरे स्थान पर है, पी जो है ना ये ओ और क्यू के बीच में है, किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। कौन? यहां पर यू होगा, है ना, यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, आर टी के बाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां से साथियों अगर हम लोग स्टार्ट करें, देखिए लिखा हुआ है ओ और क्यू के बीच में पी बैठा हुआ है, ओ और क्यू के बीच में पी बैठा है। तो एक काम करिए साथियों, ओ और क्यू के बीच में पी बैठा दीजिए, ओ और क्यू के बीच में कौन बैठा दिया? पी बैठा दिया। अब यहां पर करेंगे एस के दाएं से दूसरे स्थान पर क्यू है, तो एस के दाएं से दूसरे स्थान पर क्यू है, ठीक है। तो अगर बात करते एक नंबर यहां पर बढ़ा लीजिए साथों, एस के दाएं से दूसरे स्थान पर क्यू हो गया और यहां पर एक जगह जो है ना वो कम कर दीजिए। उसके बाद करेंगे एस किसी भी छोर पर है, तो देखिए एस इस छोर पर आ चुका है, क्यू एस के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर, ठीक है, हो गया है। ओ और क्यू के बीच में पी है, ओ और क्यू के बीच में पी है, ये भी हो गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि यू किसी भी छोर पर नहीं, यानी कि यू यहां पर नहीं बैठ सकता है, यू यहां पर और यहां पर बैठ सकता है। टी के बाएं ओर बैठा है आर, तो टी के बाएं ओर बैठा हुआ है आर, यानी कि टी के बाएं ओर बैठा हुआ है आर, ये भी हो चुका है। अब यू यहां पर आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो मैं कह सकता हूं बिल्कुल बाएं छोर पर सातों एस बैठा है। बिल्कुल दाएं छोर पर पूछा जाता तो टी आपको बता देना होता, यानी कि आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 22 + 11 गुणा 22 - 2 भाग 3 बराबर 45। आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए? माइनस गुणा को, या गुणा या भाग को, या माइनस या भाग को, या सातों प्लस भाग को। हमने आपको बताया था कि इस टाइप के सवालों में जब आपको आंसर ऑप्शन से निकालना हो तो आप ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करिए, फिर सी, फिर बी, फिर ए, ठीक है ना। तो यहां पर नंबर जो लिखे हैं 22 लिखा है, 11 लिखा है, 22 लिखा है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा है, बराबर क्या आना चाहिए? बराबर सातों 45 आना चाहिए, ठीक है। कोशिश करते हैं। अगर हम इस वाले को आंसर माने प्लस की जगह पर भाग, भाग की जगह पर प्लस कर दे, तो यहां पर प्लस यानी कि यहां पर भाग आ जाएगा, यहां पर गुणा, गुणा का गुणा रहेगा, माइनस है माइनस का माइनस रहेगा, भाग है भाग की जगह पर प्लस आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करने पर 45 आ गया तो ये हमारा जवाब हो जाएगा। अगर 45 नहीं आया तो फिर हम ऑप्शन नंबर सी वाले को चेक करेंगे। देखिए अगर 11 से 22 को कट करते तो 2 आता है, गुणा आपका 22 माइनस कितना आ जाएगा? 2 प्लस आपका 3, बराबर कितना आना चाहिए? 45 आना चाहिए। ये कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 44 में से 2 घटाइए, 3 जोड़ दीजिए, 45 आना चाहिए। 44 में से 2 घटाएंगे, आएगा साथियों 42, और उसमें 3 जोड़ देंगे तो मैं कहूंगा 45 आ जाएगा, यानी कि 45 बराबर 45 आ चुका है। आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं साथियों, म्यांमार का संबंध जैसे क्यात से है वैसे ही पाकिस्तान का संबंध किससे होगा? दिनार से, दिरहम से, रुपया से, रियाल से। देखिए म्यांमार की अगर बात करें इसकी मुद्रा क्यात है, तो पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? मैं कहूंगा पाकिस्तान में भी रुपया चलता है। आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि NIX के बाद LKV है, उसके बाद JMT है, उसके बाद HOR है, तो कौन से 3 लेटर सातों यहां पर आ सकते हैं? ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए N आपका 14 पर होता है, L आपका 12 पर होता है, 12 से J हो गया यानी कि 10 हो गया, 10 से 8 हो गया, तो मैं कहूंगा 2 घटेगा, यानी कि यहां पर आना चाहिए आपका F, ठीक है। आई होता है 9 पर, के होता है 11 पर, मतलब 2 बढ़ाएगा, फिर 2 बढ़ाएगा, और फिर 2 बढ़ाएगा, और फिर 2 बढ़ाएंगे, तो मैं कहूंगा यहां पर क्यू आ जाना चाहिए। 100 आपका 24 पर, 24 से 22 हुआ, यानी कि 2 घटाएगा, फिर 2 घटाया गया, और फिर 2 घटाएगा, फिर 2 घटाएंगे, तो पी आ जाएगा, यानी कि FQP कहां पर लिखा हुआ है? मैं कहूंगा FQP आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि कुछ बंदूकें मकड़ियां हैं, तो जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा सातु करते जाइए। तो मान लीजिए सातु ये क्या हो गई? ये बंदूक हो गई, और कुछ बंदूकें मकड़ियां हैं, मैं कहूंगा कुछ बंदूकें हमने मकड़ियां यहां पर बना ली, यानी कि कुछ मकड़ियां किसान है, मान लेते इतनी मकड़ियां क्या हो जाएंगी साथियों? किसान हो जाएंगी इतनी मकड़ियां। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। यानी कि कुछ बंदूकें किसान है, कुछ बंदूकें किसान है, गलत, कुछ बंदूकें किसान नहीं है। अगर ये होता कि कुछ बंदूकें मकड़ी है या कुछ मकड़ी बंदूकें तो सही हो जाता। कुछ किसान बंदूकें हैं भाई साहब, कुछ किसान बंदूकें भी नहीं है, यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, इसलिए आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब आपके सामने साथ यहां पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, और इन सवालों को भी बहुत शानदार तरीके से आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। सैम ने 480 प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। उसने उनमें से प्रत्येक को 42 रुपए की दर से बेचा, यानी कि एक खिलौने को उसने 42 रुपए में बेचा, तो उसको कितना लाभ होगा? देखिए यहां पर कहा गया है कि सैम ने 480 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि एक दर्जन कितने रुपए में खरीदे? 480 रुपए में खरीदे, यानी कि एक दर्जन का मतलब है 12 चीजें उसने खरीदी। सैम ने, मैं कहूंगा साथियों 12 खिलौने जो खरीदे हैं, क्या 12
12 खिलौने जो खरीदे हैं वो उसने 480 रुपए में खरीदे। अगर मैं आपसे पूछूं उसने एक खिलौना कितने रुपए में खरीदा, क्या उसने एक खिलौना कितने रुपए में खरीदा, तो 480 बटे 12 यहां पर हो जाएगा। तो 12 चौक 48, यानी कि एक खिलौना उसने 40 रुपए में खरीदा है। और यहां पर कह रहे हैं कि उसने 42 रुपए में बेच दिया है। 40 रुपए का खरीद कर 42 रुपए में बेच रहा है, तो भाई 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो बस इसी प्रॉफिट को, इसी लाभ को आपको प्रतिशत में बदलना है। आपको पता है प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं और नीचे कितने रुपए में खरीदा है ये आता है। तो कितने रुपए में खरीदा था, 40 रुपए में उसने खिलौना खरीदा था, तो 40 आ जाएगा। 2 से कट करोगे 20 आ जाएगा, 20 से कट करोगे 5 आ जाएगा, यानी कि उसको 5% का प्रॉफिट होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, मैं कह सकता हूं ऐसा आपका जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अपनी वास्तविक गति के 3/8 पर यात्रा करने वाली एक कार 2 घंटे 10 मिनट में 65 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, कार की वास्तविक गति आपसे पूछी जा रही है। देखिए अब यहां पर साथियों अगर बात करें जो गति निकलेगी वो अपनी वास्तविक गति की 3/8 यात्रा पर करने पर निकले। कुल मिला के देखिए मैं आपको सबसे पहले यहां पर बता देता हूं, यहां पर हमें दूरी दे रखी है। दूरी की अगर बात करें साथियों, दूरी कितनी दे रखी है, 65 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। ठीक है, और यहां पर हमें साथियों समय दे रखा है। यहां पर अगर समय को हम थोड़ा सा सही करें, 2 घंटे 10 मिनट का है, मैं कह सकता हूं 2 घंटे तो ठीक है, लेकिन 10 मिनट को भी घंटे में बदल लीजिए। तो 10 मिनट को 60 से भाग कर दीजिए, ये घंटे में आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 सही 1/6 आ गया, यानी कि इतने घंटे। इसको अगर और सही करें तो 6 दूना 12, 12 1 13, 13/6 घंटे आ जाएगा। ठीक है ना। तो दूरी 65 किलोमीटर, घंटों की अगर बात करें तो 13/6 घंटे सातों यहां पर निकल कर आया है। तो दूरी भी है, समय भी है, तो अब हमें सातों चाल निकाल लेना चाहिए, यानी कि गति निकाल लेना चाहिए, क्योंकि गति यहां पर पूछी गई है। तो चाल कितनी है साथियों, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी है 65 और समय कितना है, 13/6 है। ये 6 उठ के ऊपर आ जाएगा, तो एक काम करिए यहां पर ना लिखिए साथियों, यहां पर आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना। इसको अगर कट करें 13 पंजे 65 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, यानी कि चाल की अगर बात करें कितनी निकल कर आई है साथियों, 30 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आई है। चाल कितनी निकल कर आई है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी साथियों यहां पर चाल निकल कर आई है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां पर एक बात कही गई थी साथियों, तो क्या वास्तविक गति ये होगी, मैं कहूंगा ये वास्तविक गति नहीं होगी। वास्तविक गति का, अपनी वास्तविक गति का 3/8 पर यात्रा करने पर इतना इतना होता है। तो कुल मिला के इस 30 को गुणा करनी पड़ेगी 3/8 से नहीं बल्कि 8/3 से। ठीक है ना, 8/3 से इसको कर दीजिए साथियों, क्या 10 आ जाएगा। 8 की 10 से करोगे तो मैं कहूंगा 80 किलोमीटर यहां पर आ जाएगा, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या हो जाएगी, ये वास्तविक गति होगी। और ये वास्तविक गति कहां पर